हैं इस एक्सचेंज के ऊपर, वो करेंसी उनके वॉलेट में भी रहेगी और वो बास्केट के साथ ट्रेड होके उसमें इजाफा भी होता रहेगा। सो अगर बात करें तो कितना परसेंट आपको इसमें ट्रेड से बेनिफिट्स होगा, तो एक साल के अंदर, 1 से 1.5 साल के अंदर डबल की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। सो लिक्विडिटी एंड फीस। सो लिक्विडिटी की शॉर्टली अगर मैं एग्जांपल दूं, तो जो मार्केट में हमारे कॉइन आते हैं, या इससे पहले आप देखें तो पेपर मनी आई हमारे, और उससे पहले अगर आप जाएं तो वर्ल्ड के अंदर जो लेन देन होता था इन द स्टार्टिंग फेज, तो आप कोई भी चीज दे के उससे दूसरी चीज लेते थे, तो चीजें एक्सचेंज होती थी। आपके पास बड़ी मकदार में गंदम है तो आप वो दे के दूसरी कोई चीज जो कम है आपके पास वो लेते थे। तो जब पेपर मनी, सॉरी, सिक्के आने शुरू हुए, तो उसके बाद पेपर मनी आई, तो गोल्ड में लेन देन होना शुरू हुआ। तो जब पेपर मनी आई तो वहाँ पे एक ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी थी जो कि सॉलिड प्रोडक्ट होनी चाहिए, और किसी भी दौर के अंदर उसकी रीसेल वैल्यू अच्छी होनी चाहिए। और उसकी नीड इसलिए पड़ी कि लेट सपोज आप एक कंट्री हैं और आपने एक करेंसी बनाई, आप कंट्री भी बन गए, अब आप दूसरी कंट्री के साथ लेन देन करते हैं, तो वो क्यों आपके साथ लेन देन करेगा? लेट सपोज वो 1 बिलियन की आपकी करेंसी लेता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के अंदर उसके पास जाती है, तो आपकी कंपनी, सॉरी, आपकी कंट्री जो है वो डेड हो जाती है, वो फ्लॉप हो जाती है, या कुछ भी आप कह सकते हो, उसका दिवालिया निकल जाता है, तो वो जो करेंसी आपकी है लोगों के पास होल्ड है, तो वो क्लेम कहाँ से करेंगे? सो उसमें क्या होता है कि लोग या अदर कंट्रीज वो रिस्क नहीं ले सकते थे। सो वहाँ पे क्या किया गया कि भाई करेंसी अगर चलेगी तो उसके वैल्यू का हमने गोल्ड रख दिया। अब हर कंट्री इसी रूल के ऊपर चलेगी, जितना गोल्ड होगा उतना नोट छपेगा, और अगर नोट आगे पीछे होता भी है तो इन्वेस्टर को जो है वो जो है वो उसको क्या बोलते हैं, रिकवरी दी जाएगी। सो बेसिकली ये लिक्विडिटी की वर्किंग है। सो अगर हम क्रिप्टो के अंदर इसकी एग्जांपल दें, तो आप एक्सचेंज के अंदर अपना टोकन लेके आते हैं या कॉइन लेके आते हैं। अगर टोकन की हम बात करें तो 30 मिनट के अंदर आप कॉइन टोकन को जो है वो जनरेट कर सकते हैं किसी ब्लॉकचेन के ऊपर, और उसकी आप अपनी मर्जी से जो भी XYZ सप्लाई रखना चाहते हैं। सेकंड क्या चीज़ शुरू होती है कि उसकी यूजेबिलिटी, आप उसके ऊपर ट्रैफिक कैसे लेके आएंगे। और इससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है कि आप किसी एक्सचेंज के ऊपर जाएंगे तो लिक्विडिटी आप कितनी लेके आएंगे, कहाँ से लेके आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं इसको बहुत ही मुख्तसर करके बताता हूँ कि अगर आपके पास बड़े लेवल की जो है वो लिक्विडिटी नहीं है, और आपका कॉइन मल्टीपल एक्सचेंज के अंदर बहुत तेजी से चला गया, आपने लिस्टेड कर लिया। पहले तो एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड करने के लिए आपको एक बारी अमाउंट देनी होती है, जो जो रियल एक्सचेंजेस हैं। सो वहाँ पे आपको लिक्विडिटी देनी होती है। लेट सपोज आपके पास कोई कॉइन है, BNB है फॉर एग्जांपल, आपने $500 का लिया हुआ है, अब आप $600 का हो गया, आप उसको फौरी सेल करना चाहते हैं, आपने ट्रेड लगाई और वो फौरी USDT में कन्वर्ट हो गया। वो जो USDT आपके पास आया वो एक्सचेंज नहीं दे रही आपको, जो जो उस कॉइन का होल्डर है, ऑनर है, उसने पीछे लिक्विडिटी रखी होती है USDT में, तो वो उसमें कन्वर्ट होगी। अब एक कॉइन है एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड हुआ $1 से, और वो $50 के ऊपर चला गया, उसके ऊपर $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी, सब ने फौरी सेल कर दिया, तो जो लिक्विडिटी रखी होती है पीछे क्वाइन के ऑनर ने, वो वाश हो जाती है। तो क्या होता है कि वो क्वाइन उस एक्सचेंज से डीलिस्टेड हो जाता है। तो मल्टीपल एक्सचेंज के अंदर क्वाइन को ले जाना इतनी कामयाबी नहीं होती जितनी कामयाबी होती है उसकी यूजेबिलिटी बढ़ाना रियल तरीके से। तो किसी एक एक्सचेंज के ऊपर जब आपका क्वाइन जो है, टोकन जो है, 1 से 2 साल या 3 साल तक स्टेबल हो जाता है, तो जो रियल कंपनीज होती हैं फिर वो दूसरी एक्सचेंज की तरफ मूव आउट करती हैं, क्योंकि उन्हें फौरी फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए होती पम्प डंप की। जो पम्प डंप वाले क्वाइन होते हैं, फौरी आप फौरी डाउन होते हैं, तो उनकी लिक्विडिटी वॉश होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो वर्ल्ड के अंदर जो 50 निफ्टी क्वाइन आप देखेंगे, मोस्टली जो अपने ब्लॉकचेन के ऊपर आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, सो 30+ हैं ये। तो इनकी इनकी अगर आप डाउन आप देखें मार्केट की स्ट्रैटेजी, तो वो स्लोली अप जाते हैं, स्लोली डाउन जाते हैं। सो इस कंपनी के पास एक अच्छी और भारी मकदार के अंदर लिक्विडिटी USDT में भी है, और इसके अलावा लिक्विडिटी के लिए ये जो है वो उसका कोडेक्सा कॉइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोडेक्सा टोकन का, जो कि ओपन मार्केट है, इनकी एक्सचेंज के ऊपर आप स्वैप कर सकते हैं।
सो डेफी डेवलपर्स, तो डेफी हम सारे लोग जानते हैं, एक डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो फाइनेंस को मैनेज करता है, और उसके ऊपर आपको डिफरेंट टूल से डिफरेंट कारोबारी जगहों से आपको पैसा जनरेट करके देता है। तो अगर इसकी एग्जांपल हम देते हैं तो बैंकिंग सिस्टम जो है ये